वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है जेल नहीं और बड़ी सजा की तैयारी। ये सुशांत सिन्हा करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रणवीर इलाहाबादिया ने बकवास कर रहा था ना, बोलते सीधा उसके ऊपर वीडियो है। सत्य। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। रणवीर नमस्कार। इलाहाबादिया और समय रैना दोनों के लिए बहुत मुश्किल समय इस वक्त चल रहा है, क्योंकि दोनों ने जो किया है वो कतई बर्दाश्त के लायक तो है नहीं। और इस देश में जहां आप माँ करेक्ट। बाप को भगवान का दर्जा देते हो, वहां कोई ये कहे कि बॉस क्या तुम जिंदगी भर माँ बाप को संभोग करते देखना चाहोगे, ये कोई कैसे, कोई ये इस देश में तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कम से कम। और इसलिए लोगों का इमोशन बहुत हाई है, सेंटिमेंट बहुत हाई है कि जिन लोगों को इस कम उम्र में इतना प्यार, इतनी शोहरत मिली, उन लोगों ने सारी जिम्मेदारी जो है वो मिट्टी में मिला दी। समय रैना को लेकर कई सवाल खड़े हो लाइक रहे हैं कि रणवीर इंडियाज इलाहाबादिया गॉट और टैलेंट पर इन लोगों ने समय जो राणा। किया हाँ। है, क्या वो बर्दाश्त किया जा सकता है? और कभी क्या ये अब लोग जेल जाएंगे या उससे भी बड़ी सजा की तैयारी चल रही है, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पूरी कंट्रोवर्सी पर आप क्या सोच रखते हैं? और आपके हिसाब से समय, रणवीर या दूसरे लोग जो शो पे थे, जो बहुत ही अभद्र अश्लील टिप्पणी कर रहे थे, उन लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर क्या एक्शन होना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट बता देता हूं, ये कमेंट पूरा से भी करना मामला जो गाइस। है वो संसद तक पहुंच गया है। वहां पर भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। सरकार इस पूरे मामले पर एक्टिव हो गई है। कहा जा रहा है कि जो आईएनबी मिनिस्ट्री है वो भी इसको देख रहा है। यूट्यूब ने रणवीर इलाहाबादिया का जो वीडियो था, मतलब इंडियाज गॉट टैलेंट का जो वो एपिसोड था, उसको हटा दिया है, ये भी जानकारी मिल रही है। रणवीर और समय रैना दोनों को मुंबई पुलिस ने समन भी कर लिया है, यानी इनको पूछताछ के लिए भी बुला लिया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। क्योंकि कल मुंबई ही पुलिस आपको में। याद हाँ। होगा कि दो दो चीफ मिनिस्टर इस पूरे मामले में सामने आ गए थे। एक तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हाँ, ने कहा था कि हम असम मामले का। को देख रहे हैं, और जो कहा गया वो बर्दाश्त और नहीं किया जा हेमंत। सकता, एक्शन होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद असम का एक्शन लिया था। उन्होंने ट्वीट किया हेमंत था कि विश्व भाई इन पर शर्मा। जो है हाँ। गुवाहाटी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना, इन पांचों पर एक्शन होगा फॉर प्रमोटिंग ऑब्स्सिनिटी एंड एंगेजिंग इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एंड वल्गर डिस्कशन इन अ शो टाइटल्ड इंडियाज गॉट टैलेंट। तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि इन लोगों पर जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। और एक रणवीर और समय की तो बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अपूर्वा मखीजा, वो जो लड़की है जिसने उसने अलग लेवल की अश्लील बातें की हैं, उसकी भी चर्चा नहीं हो रही, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन इन लोगों को क्या जो केस लड़की ने रजिस्टर भी। हुआ है उसमें क्या सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है, उस पर आऊं। और उससे बड़ी सजा क्या इनके लिए है, वो भी क्या उनको मिलेगी, वो भी उस पर बात करूंगा। लेकिन उसके पहले आप देखिए रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं। भाई लोगों में बहुत गुस्सा है, और किसी में भी होगा कि भाई इस तरह की बात कोई कैसे कर सकता है। और आप करेक्ट है। देखिए जो सुनील पाल हैं, जाने माने कॉमेडियन हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग तो जो सोसाइटी है उस पे काले दाग की तरह, धब्बे की तरह है, और इन लोगों पर तो बहुत कड़ा एक्शन होना चाहिए। मुकेश खन्ना ने कहा कि इसको मुंह पर काला, इसका मुंह काला करके गधे पे घुमाओ। ये मुकेश खन्ना कह रहे हैं कि भाई क्या ये कोई संस्कार है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई रणवीर इलाहाबादिया के नाम में इलाहाबादिया जो है वो सिर्फ कहने को है, क्योंकि अगर कोई यूपी बिहार का लड़का ऐसा करता तो कान के नीचे 4 लप्पड़ जो है ना माँ बाप लगाते कि इस तरह की बात करता हो, घर बैठ, इस तरह की स्थिति हो। तो एक व्यक्ति है, कोई भाई साहब फैजान अंसारी, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इतनी घिनौनी हरकत की है, जुबान काटने वाले को 5 लाख का इनाम। अब ये अलग लेवल पे इस तरह की चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं 5 कि लाख अगर का मैं वहां पर जवान। होता तो उसकी ये नहीं जुबान होना काट लेता, चाहिए। मुझे इतनी शर्म आती है, गलत है ये उसके भी। माता पिता को भी कुछ नहीं कह सकता। गलत लेकिन गलत। पूरे देश में रणवीर इलाहाबादिया की जुबान काटकर जो भी मेरे पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो कुछ लोग अब इसमें ना पॉपुलर होने का भी तरीका ढूंढ रहे हैं। जबान काट लेना, ये कौन सी कानून के तहत कार्रवाई है बॉस? पुलिस अपना एक्शन ले रही है, जबान कैसे काट लीजिएगा आप? लेकिन लोगों का गुस्सा है वो समझा जा सकता है, किसी को मार थोड़ी दीजिएगा, जबान थोड़ी काट लीजिएगा। तो कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें अपना इस तरह का बयान दो तो आप भी जो है वो सुर्खियों में आ जाएंगे। अलग अलग लेवल, अलग अलग लोग जो हैं, जैसे थायरो केयर के फाउंडर हैं, उन्होंने भी कहा कि बस ये वल्गैरिटी है, इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद रणवीर इलाहाबादिया जब इतना हंगामा हो गया, तो इस लड़के का, इस यूट्यूबर का एक अपॉलॉजी आई। उसने कहा कि आई शुडंट हैव
said what I said or India's got latent, I am sorry. अब ये जो कह रहा है ना कि भाई आई एम सॉरी, जरा इसको एक बार सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसकी सॉरी जो है ना वो क्यों स्वीकार योग्य नहीं है। पहले जरा इसका वीडियो देखिए, सॉरी कह कैसे रहा है, किस तरह से कह रहा है, क्या कह रहा है। मैं आपको इतना तो बता सकता हूं अपने अनुभव से, जितना मैं इसका चेहरा रीड कर पा रहा हूं और जो इसकी लाइनें इसने बोली हैं अपॉलॉजी के लिए, वो इसकी अपनी माफी नहीं, ये इसकी जो वकील या इसके वकीलों की टीम ने इसको बोला है, ये वो माफी के तौर पे बोला। इसको अंदर से अभी भी फील नहीं हुआ है कि इसने क्या बोला। जो अंदर से इसको बोला अफसोस, रटी रटाई माफी नहीं मांगी, गिल्टी नहीं है। जितना वकीलों ने बोला कि इतना ही बोलना, इससे ज्यादा मत बोलना नहीं तो कांड हो सकता है, अभी ऑलरेडी फंसे वो, इसने उतना बस बोल दिया क्योंकि इसको बोलना था। एक केस तैयार करना था कि कल को ये मामला कोर्ट में पहुंच जाएगा तो मैं कम से कम ये दिखा सकूंगा कि मैंने अपॉलॉजी जो है वो ऑफर की थी, मैंने माफी मांगी। और इसलिए मुझे लगता है ये आदमी मुझे फेक दिखता है, ये लड़का मुझे फेक दिखता है। कई और चीजें हैं जिस पे बात होनी चाहिए कि क्या जितना इसको झेलना पड़ रहा है वो ठीक है, नहीं वो अलग बात, उस पर चर्चा अभी करूंगा। लेकिन कम से कम ईमानदारी से आके माफी तो मांगते। माँ बाप को लेकर ऐसी बात बोल रहे, तुम्हारा फोटे नहीं है अगर कॉमेडी, तो क्यों गए थे कॉमेडी करने? और लैप्स इन जजमेंट, बॉस लैप्स इन जजमेंट होता है तो आदमी को बाद में रियलाइज हो जाता है कि मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। ये कोई लाइव शो नहीं गया था, ये शो रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद एडिट हुआ, उसके बाद ऑन एयर गया। आप सोचिए कि जो लोग आज माफी मांग रहे हैं इनकी पूरी टीम कैसी रही होगी कि इनकी पूरी टीम में किसी को भी नहीं लगा कि इतनी भद्दी और अश्लील बात कही गई। रिकॉर्डिंग के वक्त मान लीजिए आपको नहीं लगा, एडिट टेबल पे तो लगना चाहिए था, प्रीव्यू टेबल पे तो लगना चाहिए था, कहीं पे तो लगना चाहिए था कि बॉस मेरे मुंह से गलत निकल गया है या इसके मुंह से गलत निकल गया, इसको काट देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, गलती से जुबान किसी की भी फिसल सकती है, लाइव में होता तो समझा जा सकता था कि चलिए गलती से निकल गया। पूरा शो रिकॉर्ड होके एडिट होके यूट्यूब पे अपलोड होता है और जब तक इस पर हंगामा नहीं होता है कोई माफी नहीं मांगता है। यानी इनकी पूरी टीम जो है ना, उनमें से एक आदमी नहीं है जिसको ये लगा कि इसने गलत किया, जब तक कि हंगामा नहीं हो। और इसलिए समय रहना, वो सारे लोग जिन पर एफआईआर हुई है वो ये बोल के बच नहीं सकते कि लैप्स इन जजमेंट। और पब्लिक भी ये भाई जो भी बोल रहे, आप देखिए लोग किस तरह के कमेंट कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि तुमने बहुत नाम कमा लिया था, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी से अवार्ड तक मिला, थोड़ा उसका लिहाज तो करना। हाँ। एक झटके में सब कुछ, प्रधानमंत्री ने खुद इसको अवार्ड दिया था कि कल एक ऐसी फोटो महाकुंभ की डालूंगा, सब धर्म के नाम पर मैनिपुलेट हो जाएगा। रणबीर इलाहाबादिया को लेकर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो है ना, ये सनातनी होने का नाटक और ढोंग करता है ताकि एक क्राउड जो है वो उसको गैदर कर सके, उसको जो है अपने साथ ले सके और अपने व्यूज ला सके। ये सब व्यूज का तमाशा है बॉस। मैं आपको एक सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो भी बता। करेक्ट, एकदम। एक वक्त में ये रणबीर इलाहाबादिया जो है, इसको बहुत सारे पॉडकास्ट मिलने लगे, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े मिनिस्टर के मिलने लगे, और उसमें किसी मिनिस्टर की ही बैकिंग थी ऐसा कहा गया। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया एक बार ये किस्सा कि किसी बीजेपी के बहुत बड़े मंत्री के पास ये पहुंचा कि भाई रणबीर के साथ आपको पॉडकास्ट करना है, और उसने कहा कि इसके साथ, उनकी टीम ने कहा कि इस आदमी के साथ जो बीफ खाता है, इसके साथ जो है वो पॉडकास्ट करेंगे। पॉसिबल बीफ खाता है। और वहां से फिर इसको मंत्रियों के पॉडकास्ट मिलने बंद हुए। इस तरह का किस्सा जो है वो किसी ने बताया। तो अपनी छवि बनाना, क्या करना नहीं करना, वो जो है वो ये बहुत स्मार्टली जो है इसको आता है। और इसलिए आप देखिए सोशल मीडिया पर जो है लोग यही बात कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं कि भाई ये आदमी जो है बीफ ईटर है, यू आर नॉट इवन अ हिंदू, स्टॉप दिस ड्रामा नाउ, योर मास्क इज ऑफ नाउ। इस तरह की चीजें और पुराने ट्वीट इसके बीफ खाने के वो लोग जो है वो डाल रहे हैं। हाउ टू बी अ बैड हिंदू,
101 beef, bacon and cheeseburger on Ganesh Visarjan, chili flakes 5 gardens। इस तरह के पुरानी चीजें जो हैं लोग उठा उठा के अब रणवीर के जो है वो वायरल कर रहे हैं कि भाई ये क्या है। एक और इसमें कैरेक्टर है समय रैना। समय रैना की बीफ खाता और खुद को अच्छी बात सहमत यह नहीं है कि कहता उसकी है। कॉमिक की जो टाइमिंग है वो कई बार अच्छी होती है, लेकिन जो भाषा है उसके शो पे इंडिया गॉट लेटेंट में, भाई आज हंगामा हो गया क्योंकि इस तरह की चीज हो गई। लेकिन आप इंडिया गॉट लेटेंट के पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए, किस तरह की बातें, किस तरह का माहौल था और किस तरह के कंटेंट परोसा जा रहा था, वो किसी से छुपा नहीं था। उसके रील अगर या शॉर्ट आ जाए आपके मोबाइल पे, तो अगर आप सुनना भी चाहें कि क्या बोला जा रहा है इसमें, तो आपको आवाज कम करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि आसपास कोई बच्चा तो नहीं है, माँ बाप तो नहीं है जिनके सामने आप उसका करेक्ट कंटेंट एकदम। सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो ये एक समय रैना के पास अच्छा खासा हुनर होते हुए भी उसने किस तरह से रास्ता चुना किस क्राउड को कैप्चर करने के लिए, वो एक बड़ा प्रश्न। ऐसे ही एक मैडम ये हैं जिनके बारे में आज बड़ा हंगामा हो रहा है, रिबल किड अपूर्वा मखीजा। इन्होंने भी बहुत ही अश्लील बात कही। मैं कह रहा हूं कई लोग ये भी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई इस तरह की बात कह ही दी तो क्या हो गया, लोग गाली नहीं देते हैं। लोग तो बहुत कुछ करते हैं बॉस। लोग तो अपने घर में मान लीजिए हो सकता है कोई बिना कपड़े के भी रहता होगा, बाहर निकलता है तो कपड़ा क्यों पहनता है? सोसाइटी किस लिए बनी? फिर सोसाइटी का सिस्टम खत्म कर दीजिए ना बॉस। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने जो भारत की संस्कृति थी, जो भारत की ताकत थी, उसको खत्म करने के लिए क्या किया? हमारा एजुकेशन सिस्टम तोड़ने का प्रयास। आज ये जितने सोशल मीडिया पर लोग हैं, इनको ये समझ ही में नहीं आ रहा कि आप वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज करके गए, कि आपकी पूरी संस्कृति को डैमेज कर दो। यूथ के नाम पर, कल्चर के नाम पर आप क्या परोस रहे? कहा जा रहा कौन गाली नहीं देता? देता होगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर दे रहे हैं। आप कुछ काम जो है वो घर पर क्यों करते हैं, बंद कमरे में क्यों करते हैं? करते तो सब हैं। जो लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि अरे ये बोल ही दिया तो क्या हुआ, आपको बोला थोड़ी था देखने के लिए? तो देखने के लिए नहीं बोला था तो वहां पर डाला क्यों? करेक्ट एकदम। आपने बताया था, जब देखने के लिए आदमी जा रहा है उसको पता है कि उसके आगे ये आने वाला है। आपने लिखा है कि हमने इसमें बहुत इस तरह की बातें भी कही हैं, वो डाल देते, बता देते कि मत देखो भाई, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे इस देश की संस्कृति के डिस्क्लेमर खिलाफ चीजें। दिया, कहीं कहीं भी नहीं दिया देखने के लिए बोला डिस्क्लेमर। नहीं था, तो देखने के लिए तो बहुत कुछ। आप भी अपना घर जो है वो शीशा का कर दीजिए, नंगे रहिए, जो कुछ करना है खुले में कीजिए और कहिए कि मैंने देखने के लिए थोड़ा ही बोला है। बाहर निकल रहे हैं तो कपड़े क्यों पहन के निकल रहे हैं? निकलिए फिर बिना कपड़ों के, कहिए कि मैंने देखने के लिए थोड़ी बोला है। आप बाहर निकलते हैं कपड़े करेक्ट पहनकर इसलिए एकदम भाई, निकलते हैं राइट। क्योंकि आपको पता है एक सिस्टम बना हुआ है बॉस, नहीं तो पूरी दुनिया में नंगा ही चलेगी। और जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि सही कहा, अरे आपको देखने थोड़ा ही बोला था, उन सारे लोगों को, इन लोगों को भी बोलिए ना अपने माँ बाप के साथ बैठे और देखें वो कंटेंट जो दिखाया जा रहा है, फिर उसके बाद बात हो। और सोशल मीडिया आज की डेट में और ये जो अलग अलग साइट्स हैं, ये एक पागलपन का दौर क्रिएट कर रहे हैं। आप आज की डेट में सोचिए, कोई कपिल शर्मा जो बिना गाली गलौज के एक कंटेंट क्रिएट करता है और उसको इतने साल लग जाते हैं नाम कमाने में। कपिल शर्मा एंटी, कपिल शर्मा को ना एक फूहड़ जो है वो उस तरह से गाली गलौज, माँ बहन की गाली देते हुए और इस तरह का कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे, तो उनको टाइम लग जाता है बनने में कपिल शर्मा। लेकिन कोई समय रहना आता है और उसको बिल्कुल टाइम लग, और उसके पास टैलेंट है कि बिना गाली गलौज के भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों करना है, क्योंकि उसको लगता है इसमें फटाफट हो जाएगा मामला, पैसा भी तुरंत, नाम भी तुरंत, रील पे मिलियन व्यूज आएंगे, हो गया काम। जहां निकलिए वहां समय रहना का नाम हो रहा है। और बॉस ये जो चीजें हुई हैं, इस तरह की चीजें, वो इनको बहुत मुश्किल में डालेंगे। पहले तो कानूनी पक्ष की बात करूं, जो इन पर धाराएं लगी हुई हैं, आप देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 लगी है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कृत्य करना शामिल है और इसमें 3 महीने की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा धारा 79 लगी है, उसमें 3 साल की अवधि के लिए साधारण कारावास है और जुर्माना भी लग सकता है। 3 इसमें साल। किसी महिला की शील का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द, इशारा या किसी धारा के तहत यह आता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 लगी हुई है, इसमें जो है वो 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकता है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील सामग्री प्रकाशित और प्रसारित करने के लिए इसी सेक्शन के तहत ये मामला जो है वो आता है। तो ये है। इसके अलावा महिलाओं की अशिष्ट चित्रण निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 लगी हुई है, इसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल हो सकती है। यानी अलग अलग धाराएं, एक तो संकट इसका है।
दूसरा इनका संकट ये है कि बॉस ये अलग अलग राज्यों में हो गया है, तो अब उनको सुप्रीम कोर्ट भी शायद जाना पड़ सकता है कि भाई सारे एफआईआर क्लब कीजिए, नहीं तो अलग हाँ, अलग कोई जगह मुंबई में हुआ, कोई कर कहीं सकते। असम लेकिन में, उससे मुंबई बड़ी में। सजा जो है ना वो इनके लिए ये होने जा रही है कि बॉस जिस तरह का इनको लेकर अभी माहौल है, जिस समय रहना, जिस रणबीर इलाहाबादिया को लोगों ने इतना इतना बड़ा बनाया, आप ही लोगों ने व्यूज दिए भाई। हम्म। और आप रणवीर इलाहाबादिया के कुछ पॉडकास्ट के क्लिप्स देखिए, मैंने इन लोगों का काम जाके पूरा पूरा काम कभी नहीं देखा, लेकिन जो क्लिप्स वगैरह देखे हैं उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि बहुत ही फूहड़ है, लेकिन वायरल हो रही है, चल रहा है। आज जाकर एक उल्टा पिरामिड बन रहा था, सब जमा होता जा रहा था, और नीचे जो है वो समय ये रणबीर इलाहाबादिया ने जो कांड किया उसके बाद वो एक का ये पत्थर हटा और पूरा भरभरा के गिर गया, वैसी स्थिति। वरना जिस तरह का हम्म। कंटेंट बन रहा है, और मैं पूछना चाहता हूं, अभी यही समय रैना जिसको लेकर इतना हंगामा है, ये समय रैना कुछ दिन पहले केबीसी में अमिताभ बच्चन के गेस्ट थे। ये तन्मय भट्ट जो है वो अमिताभ बच्चन का गेस्ट था। ये भुवन ये बाम जो है, केबीसी भुवन बाम, में ये भुवन बाम। अमिताभ बच्चन का गेस्ट था। भुवन बाम। ये महिला को मैं नहीं कह रहा, इनका मैंने कंटेंट नहीं देखा है इतना, और ना ही ऐसा जो भी रील वील देखा है उसमें कहीं ऐसी गाली गलौज तो नहीं सुना, इनका कंटेंट वैसा नहीं है। लेकिन बाकी तीन लोग जो हैं, गाली गलौज, डार्क कॉमेडी, ये वो, यही इनकी पहचान है। तो इन लोगों ने हम्म। गलत किया या नहीं किया, इनको रियलाइज कराने का जो इनका काम था, वो तो इनको बैठा के सुपरस्टार बना रहे हैं, अमिताभ बच्चन के सामने बैठा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में समय रैना कहता है कि भाई अमित बच्चन साहब, मैं आपके सामने इसलिए बैठा हूं क्योंकि आपने मेरा कोई काम नहीं देखा, वरना सोनी वालों की लाइफलाइन लगती। उसको भी पता है कि वो जिस तरह का कंटेंट बना रहा है अमिताभ बच्चन के सामने कहां बैठ पाता। लेकिन सवाल तो यह है कि सोनी की टीम ने क्यों बैठा दिया। सवाल तो यह कि अमिताभ बच्चन की टीम ने क्यों नहीं बताया कि सर आप जिनके साथ बैठ रहे हैं उनके इंडिया गॉट टैलेंट का एक जरा एपिसोड तो देख लीजिए कि आपको बैठना चाहिए। और जब आप इन लोगों को गेस्ट बना के बुला रहे हैं और इतनी बड़ी आबादी को दिखा रहे हैं कि भाई ये तो जो कर रहे हैं, उसके बाद ये अमिताभ बच्चन के सामने बैठना और केबीसी में जाना डिजर्व करते हैं, तो आप किस मुंह से दूसरों से कहेंगे कि तुम ऐसा कंटेंट मत बनाओ। आप किस मुंह से कहेंगे कि भाई इस तरह का कंटेंट मत देखो। इंडियाज गॉट टैलेंट में जो गालियां चल रही हैं, जो डार्क कॉमेडी चल रही है, उसको लेके आप किस मुंह से कहेंगे कि मत देखो। भाई आपका लड़का कहेगा कि ये तो केबीसी में जा रहा है बॉस, इस तरह की चीज करके, ये तो बड़ा सेलिब्रिटी बन रहा है, इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं, मैं भी गाली दूंगा, मैं भी डार्क कॉमेडी करूंगा। 2000 का नोट फेंका, लड़का जो है वो ट्रेन से कट के मर गया, ये डार्क कॉमेडी समय रैना की चल रही है और लोग उसको देख रहे हैं, तब तो किसी ने हंगामा नहीं किया। जिन लोगों ने वो कंटेंट देखा, हंगामा नहीं किया, जिन लोगों ने इन लोगों को सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया, आप इनके व्यूज देखिए बॉस, इंडियाज गॉट टैलेंट के आप व्यूज देखिए, 40 मिलियन, 27 मिलियन, 23 मिलियन, 21 मिलियन व्यूज हैं बॉस। और क्या वो सारे धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे? वहां कोई गाली गलौज नहीं थी। इन वीडियोस में उठा के देख लीजिए, सब में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ इस तरह का। तो जब आप तब चुप रहे, तो आज अचानक से इन लोगों को आप कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। गलत तो है ही है, 100% गलत, लेकिन तब भी लोग गलत थे, तब भी सरकार भी गलत थी। क्यों नहीं इन लोगों को तभी आपने रोका? क्या इस सरकार के पूरे तंत्र में किसी के सामने नहीं आ रहा था कि इस तरह का कंटेंट बन रहा है? तब क्यों नहीं एफआईआर हो रही? वाहियात एकदम। आज जब सेंटिमेंट हर्ट हो गया अलग लेवल पर जाके, तब इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इन लोगों की सबसे बड़ी सजा, आप जिस तन्मय भट्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसका रोस्ट एआईबी वाला कौन बोलेगा बॉस? ये बड़े बड़े फिल्म स्टार बैठ के, इनके माँ बाप बैठ के ऐसा गंदा रोस्टिंग हुआ, तो कहा गया था कि भाई इसको कौन देखना है नहीं देखना है, आपके ऊपर थोड़ी है। अब आपके ऊपर, आप देखिए मत देखिए। ठीक है, एक सेकंड के लिए बात हो सकती है कि भाई आप देखिए मत देखिए। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरा शो आपको नहीं देखना, लेकिन उसके पहले आपको समझना तो पड़ेगा कि मेरा शो क्या बन रहा है। उसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई उनकी मर्जी है, यूथ है, कर सकता है, तो फिर पॉर्न भी कर लो भाई, जाओ पॉर्न फिल्मों में काम कर लो। देख तो लोग उसको भी रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसमें क्यों शर्म करनी? फिर उसको भी क्यों छोड़ दिया? वो भी कर ही लो। फिर कॉमेडी और सटायर के नाम पर सिर्फ गाली देना, गाली गलौज के बिना आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, और उसके बाद आप कह रहे हो कि हम लोगों को हंसा रहे हैं, हम व्यूज पा रहे हैं, हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी। इनकी सबसे बड़ी सजा ये है कि बॉस आप इनके चैनल्स देखना छोड़ दीजिए। इनकी सबसे बड़ी सजा तो तब है जब फुल लोग बॉयकॉट, बाहर निकलेंगे और फुल लोगों की बॉयकॉट, आंखों में इनके सवाल अनसब्सक्राइबर। दिखेंगे कि क्यों, वाई। किसी ने मुझे कहा कि शायद रणवीर के YouTube चैनल से कल ही 2 मिलियन लोग जो हैं वो कम हो गए। 2 मिलियन क्यों कम हुए भाई? बाकी लोग समर्थन दे रहे हैं क्या? इसलिए
ये जो है ना, ये सिर्फ समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया तक सीमित नहीं है। इन्होंने जो किया वो गलत है, लेकिन 2-3 सवाल बहुत प्रमुख है कि क्या ये गलत कर रहे थे। अगर समय की बात करूं, रणवीर तो चलिए एक शो में आया और उसने किया, लेकिन क्या इंडिया गॉट टैलेंट को लेकर पहले सवाल खड़े हुए? उस कंटेंट को क्यों नहीं रोका गया? इस तरह का जो थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि भाई ये बोल दिया और किसी को पूरी टीम में रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि ये कांड किया है, तभी तो शो अपलोड हो रहा है। ये क्या सोच बन रही है? किसी को लगा ही नहीं मतलब कि वो क्या वाहियत क्या बोल रहे हैं। पैसा कमाने का जरिया है, लेकिन क्या आप देश की संस्कृति को, सोच को बर्बाद करके ये करेंगे क्या? जो लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए यही मोटिवेशन का फैक्टर बनना चाहते हैं कि माँ बाप को गाली दो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो? करते होंगे विदेशी, लेकिन जो विदेशी करते हैं और जो हम करते हैं, हम दोनों का फर्क ही है जो हमें भारतीय बनाता है। सब वही करना तो फिर जाके वहां कर लीजिए। वहां तो और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम अपने माँ बाप के सामने सोच भी नहीं सकते। इतना कूल लगता है वो, तो वहां की नागरिकता लीजिए और वहां जाके रहिए। यहां रहना है तो यहां की संस्कृति के हिसाब से तो चलना पड़ेगा। और इसलिए इन दोनों की गलती तो है, लेकिन क्या इन्हें जेल और बड़ी सजा हो रही है? जो जिस तरह से लोगों का रिएक्शन मिल रहा है, क्या वो ये डिजर्व करते हैं? इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं? इनको क्या सरकार को एक्शन कर लेना चाहिए? आप कमेंट करके जरूर बताइए। सख्त एक्शन लेना चाहिए, कमेंट्स में बताना। मतलब इसने जो बोला है ना, इसके एक वीडियो भी देख रहा था, वो भी इसने किसी दूसरे की वीडियो से देखकर बोला है। उससे नहीं बोला, इसने बता रहा था कि और किसी की वीडियो देखी है ना, फॉरेनर की, मतलब बाहर की होगी किसी की, उसमें देखकर उसने ये वर्ड बोला है। मतलब वो भी कॉपी, गाली भी कॉपी की है, खुद से नहीं है, उसने दूसरी जगह से देखकर तब बोल रहा है ऐसा वाहियात। मतलब क्या कि अपने पेरेंट्स को सेक्स करते हुए देखना और फिर उनके साथ करना, बताओ। मतलब बोलने में भी ना सच बहुत 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 ज़्यादा वाहियात, कड़ी से कड़ी सजा, मतलब सही करके वो करना चाहिए इनको, जो लाइफ टाइम याद रहे कि हाँ नहीं बोलना है ऐसा कुछ। और ये शो वो है ना, जो भी है बंद करवा देना चाहिए हमेशा हमेशा के लिए, और इनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए जो याद रहे हमेशा। कि मतलब इतनी घटिया, और बोलता है मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा और किसी से के मुंह में लेना पड़ेगा ये वो, 2 करोड़ रुपए दूंगा, ऐसा वर्ड यूज़ करता है यही रणवीर इलाहाबादिया। मतलब भाई कितना, और जबकि खुद को सनातनी बताता है, हिंदू ये वो, इतना मतलब दिखाएगा चैनल पे, उसके बाद भी। और जबकि बता रहे ना बीफ भी खाता है, बताओ, नकली सनातनी बीफ भी खाता है वो। जो भी है सख्त सजा मिलनी चाहिए और फुल बाइकआउट करना चाहिए, फुल। चैनल अनसब्सक्राइब जिसने कर रखा है, जो भी है। तो गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।